आज से लोकतंत्र का महापर्व आरंभ हो गया और पूरे देश में लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महापर्व के प्रथम चरण में देश के कई हिस्सों में आज मतदान किया गया। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज व पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने भी देवभूमि हरिद्वार में मतदान किया। पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस राष्ट्रीय पर्व पर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जिसकी नीतियां, नियत, नेतृत्व देश के लिए मंगलकारी है और जिसका चरित्र पवित्र है, उसी को वोट करें। भारत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तौर पर वो मुकाम हासिल करना है जिससे कि 2040-50 तक भारत विश्व की महाशक्ति बन सके। और ऐसा नेतृत्व जो देश को उनको वोट करना चाहिए और जिनकी नीतियां, नियत, नेतृत्व, चरित्र पवित्र हो, जिनके नेशन बिल्डिंग में जिनका कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके वोट करना है। कुछ लोग टैप रिकॉर्डर की तरह बकते रहते हैं, भूखते रहते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत। हम भारतीयों के लिए वेद अंतिम प्रमाण है। यजुर्वेद का पहला ही मंत्र है माँ वस्ते रही। जो बुरे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने देश को लूटा है, तबाह किया है, देश में जातिवाद की, मजहबी उन्माद की आग लगाई है, जिन्होंने इस देश को पीछे धकेला, जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उन लोगों को तो वोट कतई नहीं करना चाहिए। जिनके हाथों में देश की सीमाएं सुरक्षित हो, देश की राजनीतिक सुरक्षा की गारंटी हो, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, हमारी माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, हमारी शिक्षा और चिकित्सा की सुरक्षा, हमारे किसानों की और खेतों की, खेती की सुरक्षा जिनके हाथों में हो, जो देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सक्षम हो, ऐसे लोग जिनकी नीतियां, नियत, नेतृत्व और चरित्र पवित्र हो, ऐसे लोगों को हमें वोट करना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें जो मतदान करने के लिए नहीं निकलता, इसका मतलब वह अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है। देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व, संविधान के प्रति, अपने शहीदों की शहादत के प्रति हमारा ये उत्तरदायित्व है कि वो अच्छा शासन देश में देखना चाहते थे। नहीं तो शासन तो अंग्रेजों का भी था, क्या बुरा था। कानून तो उस समय भी थे देश के अंदर, मुगलों का भी शासन था। हमने मुगलों को क्यों भगाया, हमने अंग्रेजों को देश से क्यों हटाया? क्योंकि उनका शासन ठीक नहीं था। और शासन को बदलने की, शासन को सही दिशा देने की ताकत देता है हमें वोट। इसलिए ऐसे एमपीज को चुन करके भेजें, ऐसे सांसदों को संसद में चुन करके भेजें जिससे संसद की गरिमा बरकरार रहे, देश के संविधान की गरिमा, देश की गरिमा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की सबकी गरिमा जिससे बरकरार रहे, ऐसे लोगों को वोट करें। इसलिए मैं खुद वोट करके आया हूँ और सबसे वोट करने की अपील कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर और गरीब अमीरों के नाम पर देश को बहुत तोड़ा है, आपस में घृणा, नफरत पैदा की और उनकी फितरत सारा देश जानता है। जो सबको साथ में लेकर के सबके विकास की बात करे, सबका हित चाहे और अपने लिए कुछ ना चाहे, ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। और इतनी बात कहने से लोग समझ भी रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि आज राजनीतिक तौर पर देश काफ़ी जागरूक हुआ है। राष्ट्रवाद भी बड़ा मुद्दा है और काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, देश का विकास भी बड़ा मुद्दा है। किसानों के भी मुद्दे हैं, जवानों के भी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित देश की समृद्धि के सारे कोर इशू अभी भी बरकरार हैं। लेकिन इन सब मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहता। देश ही नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे? इसलिए हम तो गीत ही गाते, हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे? सोचना है हम हिंदुस्तान के लिए, एक है लहू कारक पहचान के लिए। हमको एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना है। पापा जी, क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार ने राष्ट्रवाद को लेकर ज़्यादा प्रखरता से, ज़्यादा मुखरता से काम किया है?
राष्ट्रवाद विकासवाद दोनों ही मुद्दे हैं। मोदी जी का व्यक्तित्व हिमालय जैसा है और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश की पॉलिटिक्स में सारा देश जानता है। और दूसरों को उनके बगल में खड़ा करके तो देखो, पता लग जाएगा किसकी क्या हाइट है और क्या फाइट है। आस्था परिवार इस लोकतंत्र के महापर्व पर सभी राष्ट्रवासियों से अपील करता है कि आने वाले अगले चरणों में होने वाले मतदान के दौरान अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक सशक्त व मजबूत सरकार के गठन में